गई थी तुम? पूछो मत गोंजा, तुम्हें यकीन नहीं होगा क्या हुआ। अब क्या हुआ? वो इडियट फिर से मिल गया। कौन मिल गया तुम्हें? कितनी इडियट है मेरी जिंदगी में गोंजा। बुराक मिला था मुझे। क्या? कब और कहाँ? मैं यहाँ आने के लिए घर से निकली तो मैं बिल्डिंग से एग्जिट तक पहुँच ही रही थी कि मेरे पीछे एक कुत्ता भागने लगा और मैं पैनिक हो गई। फिर मैं झट से जमीन पर गिर गई। फिर क्या? गेस करो उस कुत्ते का मालिक कौन था? नो वे। वैसे इसमें सरप्राइज क्या है, तुम दोनों एक दूसरे से टकराते ही रहते हो। हाँ, मैं जितना उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती हूँ वो उतना ही मेरी लाइफ में आता रहता है। जो नहीं चाहिए वो अक्सर मिल जाता है। हाँ, सही कह रही हो तुम। तो क्या वो भी वहीं पर रहता है? नहीं, वो एक दोस्त के यहाँ पर आया था। ठीक है ना, फिर तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? शायद उससे फिर पाला ही ना पड़े। हाँ, मुझसे दूर रहना ही अच्छा है। चलो इंटरव्यू के लिए चले। तुम्हें पता है मैंने वहाँ के वेटर से बात की है। वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छे हैं, बॉस भी बहुत स्वीट सा है। बस हमारा सिलेक्शन हो जाए। सच कह रही हो? काश हो जाए। हाँ, आप लोग कल से आ जाइएगा। गुड लक। थैंक्स। हेलो, हम जॉब एप्लीकेशन के लिए आए हैं। सॉरी, हमने अभी अभी उन 2 लड़कियों को हायर कर लिया है। ओह सीरियसली? ठीक है फिर, ओके। अपना नंबर छोड़ दीजिए, आगे कुछ हुआ तो बुला लूँ आपको। ठीक है। सिर्फ 5 मिनट की देरी की वजह से जॉब चली गई। ये सब उस इडियट की वजह से हुआ। मेरी वजह से तुम भी लेट हो गई। सॉरी गोंजा। तुम पागल मत बनो, किस्मत में नहीं था। वैसे भी मुझे ज्यादा दुख नहीं है। देखो आसपास एक भी गुड लुकिंग लड़का नहीं है यहाँ। ये लीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अपने पुराने जॉब पर जाते हैं और वहाँ से पैसे लेते हैं। वो आदमी तो कॉल करेगा नहीं। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता गोंजा कि वो मुझे पैसे देगा। क्यों नहीं? वो तुम्हारा पैसा नहीं है। जो कुछ हुआ उसके बाद वो पैसे क्यों देगा? गलती तुम्हारी नहीं थी, उन्हें पैसा देना ही होगा। डोंट वरी। काश ऐसा ही हो। हेलो मिस्टर मैनेजर। हेलो। हाँ बताइए, क्या काम था? हम अपनी सैलरी लेने आए हैं। आपने कहा था कि आप हमें कॉल करेंगे, पर आपने तो कॉल ही नहीं किया। आपकी सैलरी नहीं बनती। नहीं बनती? मैं अपनी 20 दिन की सैलरी लेने आई हूँ। और मैं भी। मैं अपना पैसा लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आपने हमारा इंश्योरेंस मनी भी हमें नहीं दिया। हम पुलिस में जाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। यही इंतजार करो, मैं बॉस से बात करके आता हूँ। ठीक है, हम इंतजार करते हैं। देखा तुमने? हमने आवाज उठाई और वो डर गया। अब से हम लोग ऐसा ही करेंगे। ये लोग ना बस हमें यूज करते हैं। पता है, मैं ना आयरदम का गुस्सा दूसरे आदमियों पर निकाल रही हूँ। बहुत मजा आ रहा है। सही कह रही हो। यहाँ तो अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा। ये तो कुछ नहीं है। मैं तो कहती हूँ अगर हमने आवाज नहीं उठाई ना, ये लोग हमें कुचल के रख देंगे। हाँ, इन्हें तो बस मौका ही चाहिए। हाय, कैसे हैं आप? वेलकम। मुझे एक स्ट्रॉबेरी केक चाहिए था प्लीज। जरूर। आसले, हेलो। तुम फिर से यहाँ काम करने लग गई? नहीं, वो हम यहाँ अपनी बची हुई सैलरी लेने आए हैं। समझ गया। मुझे तो लगा था कि तुम फिर से यहाँ पर। खैर छोड़ो, तुम्हारे काम का क्या हुआ? कुछ बात बनी? गोंजा और मैं नौकरी ढूंढ रहे हैं। फिलहाल तो कोई बात नहीं बनी, पर ऊपर वाले ने चाहा तो मिल जाएगी। असले, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प करना चाहूंगा। तुम्हारी होटल की जॉब हमारी वजह से छूटी है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली ये सही रहेगा। इस वक्त एक स्टेबल जॉब ढूंढना बहुत टफ हो गया है। सही बात है। मैं जल्द से जल्द कुछ करता हूँ, तुम चिंता मत करना, ठीक है?
बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा नंबर ले सकता हूँ मैं? हाँ, क्यों नहीं। मुझे कॉल करके मेरा नंबर सेव कर लो तुम। ओके। ये लो। ठीक है, मैं जल्द ही तुम्हें फोन करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, सी यू। बाय। ओके, बाय। कौन ये क्या किया तुमने? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या किया मैंने? उसने खुद हेल्प की बात की। और वैसे भी उसकी वजह से तुम्हारी जॉब गई थी ना, तो करने दो उसे मदद। और मदद लेने में एक फायदा भी है, काम भी और प्यार भी। बकवास मत करो गोंजा। वोल्कन अब कभी मेरी इज्जत नहीं करेगा। पागल मत बनो, मेरी बात सुनो। ओके, मैंने बॉस से बात की। इस एनवलप में तुम्हारी सैलरीज है, पर हाँ, तुम्हें एक पेपर पे साइन करके कहना होगा कि तुम्हें सैलरी मिल गई। एक सेकंड, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्या पता कल फिर से तुम लोग अपनी सैलरी लेने आ पहुंचो। हम लोग इस तरह के झूठे लोग नहीं हैं। गोंजा, तुम नहीं होती ना तो मैं ये पैसे कभी निकलवा नहीं पाती। और वोल्कन का नंबर दिलाया, उसके लिए भी थैंक्स कह दो। हाँ, उसके लिए भी। जॉब की बात भी हो गई। मुझे यकीन है वो हमारे लिए अच्छी जॉब ढूंढेगा। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, नंबर तो लिया उसने। अगर नहीं कर पाता तो नंबर क्यों लेता? वो अच्छा लड़का है, अपने कजन की तरह नहीं। हाँ यार, वो दोनों बहुत अलग है। वो वोल्कन के सामने तो कुछ भी नहीं है। कितना कंसर्न है वो। हमें पैसा मिल गया, जॉब भी मिलने वाली है, वोल्कन का नंबर तुम्हारे पास है। अब तुम मुझे एक अच्छा सा डिनर तो करा ही सकती हो। बिल्कुल करा सकती हो मेरी जान। तो फिर ठीक है। ओह, मुझे ज्यादा देर तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, मैं तो अभी आई हूँ। तो अब आप बताओ। पहले तुम बताओ। नहीं नहीं, पहले तुम बताओगी, क्योंकि तुम्हारी न्यूज़ मेरी न्यूज़ से बड़ी है। ओके। असली तुमने सही कहा था, तुम्हारी कल की रात मेरी रात से कहीं ज्यादा हैपनिंग थी। मैंने लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं किया था। हाँ सही कहा, करती भी कैसे? बहुत कम लोग ऐसी सिचुएशन में फंसे होंगे। तुमने सही कहा। किसकी किस्मत इतनी बुरी होगी, पता नहीं वो हमेशा मेरे ही सामने क्यों आता है। क्योंकि बहुत खास है। क्या बकवास कर रही हो? कौन खास है? वो बुराक? हाँ, नहीं है। वो कितना हैंडसम है, लंबा है और गुड लुकिंग है। शुतुरमुर्ग भी ऊंचे होते हैं गोंजा, हाइट से कोई अकल नहीं आती। इतना गुस्सा किस बात का है? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? माना उसकी वजह से तुम्हारी एक दो बार नौकरी गई है और तुम लगभग डूबने भी वाली थी, और एक बोट में तुम किडनैप होने वाली थी, और तुम वो एक्सीडेंट भी भूल गई हो। मधुमक्खी का हमला। भागो! और फाइनली मुझे वो कुत्ता काटने वाला था। उसकी वजह से मैंने बहुत कुछ सहा है, समझी? हाँ, तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन इतना भी क्या गुस्सा करना। ये तो मानना पड़ेगा कि वो तुम्हारी लाइफ में एक्साइटमेंट लेकर आता है। कम ऑन गोंजा, मेरी लाइफ में पहले ही बहुत टेंशन है और उसमें से एक और आफत ऐड नहीं करना चाहती, ओके? लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो बुराक अच्छा है? कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करती? अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। हाल ही में तुमने उसके साथ काफी वक्त बिताया है, इसलिए जानना चाहती थी तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा एक्सपीरियंस? मेरा मतलब है वो कैसा लगा तुम्हें? तुम्हें लगा हमारे बीच कुछ है? एग्जैक्टली। लेकिन तुम गलत हो।
वैसे भी कल रात असली धमाल तो तुमने की है। सॉरी, लेकिन एकदम तो डर गया होगा। तुम्हारे भाई को देखकर तो उसे हार्ट अटैक आ गया होगा। पूछो भी मत, मुझे तो लगता है वो फिर मुझे कभी कॉल नहीं करेगा। कौन? एकदम तुम्हें कॉल नहीं करेगा? गौंजा, वो तुम्हारा दीवाना बन गया है, वो जरूर कॉल करेगा। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल लगता है। तुम दोनों के लिए मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने उसे तुम्हारा एड्रेस दे दिया। मैं 2 लवर्स को साथ ले आई। मुझे पहले तो गुस्सा आया था, पर अच्छा हुआ तुमने उसे एड्रेस दे दिया। अब मैं सोचती हूँ तो लगता है ऐदा अपनी जगह पर सही थी। मैं खामखा उस पर गुस्सा हो रही थी, उसका इरादा बुरा नहीं था। हाँ, वो चाहती थी तुम दोनों एक हो जाओ, और बेचारी ने पूरे दिल से कोशिश की थी। उसका मैसेज आया था मुझे, पूछ रही थी कि क्या मैं अब भी उससे नाराज हूँ और मैं उससे मिल सकती हूँ। हाँ तो मिलो ना उससे, वो वोल्कान की सगी बहन है। तुम्हें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तुम देखना असले, अगर एदा ने चाहा तो जल्दी तुम दोनों एक साथ होगे। पता नहीं तुम कैसे सपने देख लेती हो गौंजा, तुम तो हमेशा सपनों में खोई रहती हो। हाँ तो क्या हुआ, और तुम्हें भी सपने जरूर देखने चाहिए। वैसे भी हमें जो चाहिए उसे पाने की कोशिश हमें हमेशा करते रहना चाहिए। और तुम सपने नहीं देखती हो, इसलिए वोल्कान की जगह तुम्हें बार बार बुराक मिलता है। सच कह रही हो? और क्या, कुछ पाना है तो कोशिश करनी पड़ेगी ना। मैं तुमसे हमेशा कहती हूँ कि तुम्हें पॉजिटिव रहना चाहिए, और यकीन मानो सपने जरूर पूरे होते हैं। ठीक है, मैं तो यही करूँगी। मैं वोल्कान को चाहती हूँ और मैं उसे पाकर रहूंगी। ये हुई ना बात, देखा ना क्या हुआ, मुझे प्यार करने वाला खुद मेरे पास चल कर आ गया। तुम पागल हो गौंजा, तुमसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। गौंजा, वोल्कान का कॉल है। क्या? अरे इम्पॉसिबल। अब मैं क्या करूं? मेरे तो हाथ कांप रहे हैं। गहरी सांस लो और जल्दी से फोन उठाओ। ठीक है। हेलो। आसले, हाय, मैं वोल्कान बोल रहा हूँ। अब बोलिए। मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। वाकई? बताइए ना। तुम दोनों की जॉब पक्की। क्या कह रहे हैं? मतलब हमें नौकरी मिल गई? हाँ, तुम दोनों कल से हमारे क्लब के कैफे में काम करोगी। अगर फ्री हो तो आज ही तुम दोनों को मैनेजर से मिलवा देता हूँ। अगर तुम्हारे क्लब में कैफे है तो क्या बुराक भी वहाँ आता है? गलती से भी मना मत करना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। नहीं, बुराक वहाँ कभी नहीं आता, चिंता मत करो तुम। ठीक है, मैं इस वक्त गौंजा के साथ हूँ, हम दोनों वहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, मैं भी क्लब ही जा रहा हूँ, तुम्हें वहाँ पहुँचकर लोकेशन भेजता हूँ। ओके, सी यू वोल्कान। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। किसने सोचा था इतनी जल्दी सपने सच हो जाएंगे? मैंने तुम्हें कहा था ना। तुम वाकई बहुत अच्छी हो। देखना आसला, ये जॉब तो बस शुरुआत है। देखो, मैं गलत फहमी में जीना नहीं चाहती। बोर्डरूम में जो हुआ उसके बाद वो सिर्फ हमारी मदद करना चाहता है। कम ऑन आसला, तुम फिर से नेगेटिव सोचने लगी। मैंने अभी अभी तुम्हें क्या कहा था? हाँ, ये जॉब उसके दिल तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है, आगे किस्मत साथ देगी। मेरा यकीन मानो आसला। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ। लोकेशन भेजा है। क्या? तो चलो, देर किस बात की? कमाल। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? उसके क्लब में। चलो ये तो अच्छी बात है, बस जॉब मिल जाए। हम क्लब जा रहे हैं, वो वहाँ आने वाला है। वो कितना अच्छा है ना। मुझे यकीन नहीं हो रहा वो तुम्हें पसंद करता है। मुझे ऐसा नहीं लगता गौंजा। वो बहुत कूल है यार, वो शायद तुम्हें बताना नहीं चाहता होगा। अगर ऐसी बात नहीं होती तो वो खुद वहाँ पर नहीं आता। वो तुम्हें कहता जाओ और जाकर मैनेजर से मिल लो। समझी बात? कैसा हो सकता है? हाँ, अब चलो। असले, ये लोग कितने अमीर हैं। पहले वो होटल और अब ये सब। पता नहीं उनके घर कितने आलीशान होंगे। हाँ, पता नहीं। गौंजा, प्लीज मुझे वोल्कान के सपने दिखाना बंद करो, समझी? देख रही हो ना उसमें और मुझ में कितना फर्क है, राइट? पैसे देखकर प्यार नहीं होता, बड़ा सोचो वरना घर जाओ। वैसे मैं खुद ये रूल फॉलो करती ना तो अच्छा होता। जानती हो आयरदम की जॉब चली गई है। उसकी जॉब होगी भी और पैसे भी मिलेंगे। वो बहुत अच्छा इंसान है। हाँ वो तो है। हाँ, मैं वोल्कान को बताती हूँ कि हम पहुँच गए हैं। हाँ, कॉल करो उसे। हेलो वोल्कान। हेलो। आसले, तुम पहुँच गई? हाँ, हम पहुँच गए हैं।
ठीक है, गार्ड से कह देना कि तुम मुझसे मिलने के लिए आई हो। ठीक है। उसने मुझे डियर कहा है, यकीन नहीं होता। देखना एक दिन वो तुम्हें माय लव माय डार्लिंग और मेरी बीवी भी कहेगा। आमीन। एक्सक्यूज मी, हम यहाँ मिस्टर वोल्कान से मिलने आए हैं, असले और गोंजा। वो हमारा कैफे में वेट कर रहे हैं। आइए मैं ले चलता हूँ। ये दोनों तुम्हारी दोस्त हैं? हाँ डैड। दोनों लड़कियां स्वीट है, खास करके वो भूरे बालों वाली क्यूट है। सही कहा, वो बहुत अच्छी है। हे, क्या हाल चाल है? हेलो। हेलो। डैड, ये दोनों मेरी फ्रेंड्स हैं, असले, गोंजा, और ये मेरे डैड हैं। हेलो, नाइस टू मीट यू। आपसे मिलकर अच्छा लगा सर। ठीक है फिर, अभी मैं चलता हूँ, बाद में घर पे ठीक है मिलेंगे। डैड। तो चलो आओ एक एक ड्रिंक पीते हैं। थैंक यू, लेकिन हम तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। ओके ठीक है, ड्रिंक्स वाला काम बाद में कर लेंगे। असले, बोलो। एदा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं। उसे मेरी पर्सनल लाइफ में टांग अड़ाना बहुत पसंद है, लेकिन भरोसा रखो वो फिर तुम्हें परेशान नहीं करने वाली। देखो, एदा का इरादा गलत नहीं था। मेरी उससे बात हुई है, मैं उससे नाराज बिल्कुल नहीं हूँ। ओह रियली? चलो ये तो अच्छा हुआ। अब बाय द वे मेरी मैनेजर से बात हो गई है, वो तुम्हें काम के बारे में समझा देगा और तुम कल से काम शुरू कर सकती हो। मतलब हमारी नौकरी पक्की? तुमने तो कमाल कर दिया। हमारे लिए वक्त निकालने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी नई जॉब के लिए कांग्रेचुलेशंस। तुम्हें ये काम पसंद आएगा। ओह थैंक यू वेरी मच। असले, तुमने उसके डैड को देखा क्या? अब पता चला इसे गुड लुक्स कहाँ से मिले। बकवास बंद करो गोंजा। अरे मिस्टर सैम, हेलो। हेलो। ये वही है जिनके बारे में मैंने बताया था, असले और गोंचा। हेलो। बात होने के बाद तुम लोग कैफे आ जाना, मैं वहां तुम्हारा वेट करूंगा। ठीक है, थैंक यू। प्लीज बैठ जाएं। तुम दोनों ने पहले काम किया है ना? हाँ। ग्रेट। प्लीज ये फॉर्म फिल कर दीजिए। मतलब तुम सिर्फ समर जॉब करने वाली हो? अगले साल मैं यूनिवर्सिटी जाने वाली हूँ, अगर रिजल्ट सही निकले तो। अरे वाह। मुझे जॉब की जरूरत है, इसलिए मैं तो परमानेंटली करने वाली हूँ। ओके, तो फिर चलो मैं आप लोगों को हमारा कैफे डिपार्टमेंट दिखा देता हूँ, और बाकी डिपार्टमेंट्स तो तुम लोग बाद में देख ही लोगी। तुम कहाँ काम करना चाहोगी वो भी बता देना। ओके। ओह लेवेंट, कम इन। ये हमारे कैफे के सुपरवाइजर मिस्टर लेवांट हैं। आस्ल, गोंजा, ये दोनों हमारी नई एम्प्लॉइज हैं। वेलकम टू Thank you. कैफे। लेवांट, प्लीज इन्हें हमारे कैफे की टूर करवाओ। हाँ बिल्कुल, आइए। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। ये सपना तो नहीं है ना? हमें जॉब मिल गई यार। लेकिन मैं तो उनसे सैलरी के बारे में पूछना ही भूल गई। यहाँ सैलरी कम तो नहीं होगी ना? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। तुमने सही कहा, क्लब भी तो इतना बड़ा है, और देखो ना कितना अच्छा है। तुम्हें कैसा लगा? हाँ, बहुत खूबसूरत है। चलो वोल्कान से मिलकर निकलते हैं, आयदा मेरा वेट कर रहा होगा। तो वोल्कान से मिलने चले? हाँ बिल्कुल, उसने इंटरव्यू के बाद कैफे आने के लिए कहा था ना। लेकिन मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। बेवकूफ़ी मत करो आस्ले, उसने हमारी मदद की है, हम नहीं मिले तो बुरा लगेगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। आस्ले, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। झूठ मत बोलो, तुम ठीक कैसे हो सकती हो? मुझे भी तुम्हारे जितना ही बुरा लग रहा है। सोचा नहीं था ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। और मेरा क्या, मैं वो नज़ारा कभी भूल नहीं सकती हूँ। और सबसे बुरी बात यह है कि मैंने ये जॉब ली है, अब रोज मुझे उसे देखना होगा। I'm sorry यार, ये सब मेरी वजह से हुआ है। गोंजा, मैंने कहा था वोल्कान और मेरा कभी कुछ नहीं हो सकता। असली जिंदगी में कोई राजकुमार सिंड्रेला को नहीं चुनता। मैं बचपन से ही जानती हूँ फेरी टेल्स कभी सच नहीं होती। प्लीज फिर कभी मुझे यकीन दिलाने की कोशिश मत करना। प्लीज मुझे माफ कर दो आस्ले।
फोन उठा लो ना। नहीं, मैं नहीं उठाऊंगी। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। बेवकूफ मत बनो गोंजा प्लीज, मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम ठीक नहीं हो। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। हाँ मुझे शौक लगा था क्योंकि मैंने ये उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा हुआ कि मुझे सब कुछ पता चल गया। आगे से अलर्ट रहूंगी। अब अगर तुम कहो तो हम ये जॉब छोड़ भी सकते हैं। उन्हें कॉल करके कहेंगे हमें ये जॉब नहीं चाहिए। लेकिन उसे वजह क्या बताएंगे? उसने हमारे लिए ये सब किया, उसकी ऑफर हमने एक्सेप्ट की। अब ये रूड होगा। वैसे भी हमें जॉब की जरूरत तो है ना। तुम सही कह रही हो। मुझे नहीं लगता हमें ऐसी जॉब कहीं मिलेगी भी। अब वोल्कान के बारे में बात मत करना। आज से वोल्कान हमारे लिए सिर्फ एक बॉस है। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें कभी ऐसा सपना नहीं दिखाऊंगी जिससे तुम्हें तकलीफ हो। अब तो फोन उठाओ। हेलो। गोंजा कहाँ हो तुम? इतनी देर से फोन नहीं उठा रही, मुझे टेंशन हो रही है। वो मैं जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी आयदम। इतना लंबा कौन सा इंटरव्यू चलता है आखिर? कैसा रहा इंटरव्यू? गुड न्यूज़ है, हमें जॉब मिल गई। हम कल से शुरू करेंगे। इतनी जल्दी मिल गई? मैं बहुत खुश हूँ। मुझसे मिलो ना फिर। कहाँ मिलोगी? ठीक है, मैं इस वक्त आसले के साथ हूँ। निकलते वक्त मैं तुम्हें कॉल करूंगी। आई लव यू। आई लव यू टू। आसले, तुम भी मेरे साथ चलो ना। नहीं गोंजा, तुम ही जाओ। मुझे कुछ नहीं होगा। ओके ओके। Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın.